गौला नदी में खनन को निजी हाथों में देने के साथ ही वाहनों की फिटनेस को पूर्व की भांति किए जाने की मांग को लेकर खनन कारोबारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बीते दिवस अपनी मांगों को लेकर खनन कारोबारियों और डंपर स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया था, जिस पर प्रशासन ने डंपर स्वामियों पर बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक बिना अनुमति रैली निकाले जाने और फिर एसडीएम कोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने के खिलाफ अपर पुलिस अधीक्षक व सीओ से इस मामले में जांच करने और नियमानुसार विधिक कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं आज एक बार फिर दोबारा खनन कारोबारी विधायक सुमित हरदेश से मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार हमारी आवाज दबाना चाहती है और वह हरगिज इससे पीछे नहीं हटेंगे। उधर विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि सरकार की नीतियां गलत है और ये शोषण है और गौला नदी में खनन किसी भी हाल में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। इधर विधायक से मिलने के बाद खनन कारोबारियों की एसडीएम के साथ बैठक हुई, लेकिन चर्चा विफल रही। एसडीएम परितोष वर्मा का कहना है कि खनन चालू कर दिया गया है और गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है, मगर दूसरी ओर डंपर स्वामियों का कहना है कि वह खनन के लिए गाड़ियां तब तक लेकर नहीं जाएंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इस मौके पर बीजेपी नेता मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कुकुर डब्बू ने कहा कि खनन कारोबारियों की मांगे गलत है और उन्हें विपक्षी भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। नदी को चालू कर दिया गया वन निगम द्वारा। 2 गेट हमारे तैयार हो गए हैं, शीश महल वाला और राजपुरा का। शीश महल से आज कुछ गाड़ियां निकली हैं और कल से हम राजपुरा का भी स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। कितनी गाड़ी जो खनन हो रहा है उसकी गाड़ियां निरंतर शीश महल से निकल रही हैं। आज 35 गाड़ियों ने 3 चक्कर लगाए हैं और इसके साथ ही कल हमारा राजपुरा का गेट भी तैयार हो जाएगा, जिसमें अन्य लोगों को भी निकासी दी जाएगी। देखिए, गौला संघर्ष समिति के अपनी कुछ मांगे हैं जो मौजूदा निर्देश आए हैं उनको लेकर। उसमें जो वार्ता हुई है अभी कोई सहमति बन नहीं पाई है और मुख्यतः इनकी मांग जो फिटनेस है गाड़ियों की, उनको लेकर के है। अभी इनसे पुनः वार्ता की जाएगी, अगर देखते हैं कोई संभावना को हल की तो प्रयास किया जाएगा। नदी आर्थिक जननी है पूरे हल्द्वानी की और हल्द्वानी आर्थिक केंद्र पूरे कुमाऊं का, और निजीकरण की तरफ जो ये बढ़ते हुए कदम इस सरकार के हैं, इस सरकार की दुर्दशा को साबित करते कि अपने ही राजस्व की, अधिकृत राजस्व की चोरी कराने को ये सरकार तैयार है। कांटे हटा दिए गए हैं, अब नपत होगी घन मीटर के हिसाब से। और आज पैट्रिक साहब जो हैं, जिनका बयान आया अखबार में, उन्होंने साफ बोला है कि नहीं, निजी आदमी गौला के अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन बाहर गाड़ियों को रोका जाएगा उनकी चेकिंग करने के लिए। तो क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आके यहाँ पे हमारे डंपर स्वामियों को और गौला से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं उनको डंडे से, दलबल से रोक के उनको अधिकृत किसने कराई? राज्य की सरकार की सोच है। जबकि एक अच्छी व्यवस्था वन विकास निगम की, एक अच्छी व्यवस्था कांटों की, अच्छी व्यवस्था RFID का चिप लग गया है। गौला में एक बारी जब वो जाती है और बाहर आ जाती है तो उसके बाद दोबारा नहीं जा सकती है। इनकी आप फिटनेस आप ज़बरदस्ती जो 4,000 में RTO में हो जाती थी, 15,000 में निजी कंपनी को देके 15,000 में आपने 20,000 रुपये की उसकी करवा दी है कीमत। तो ये वैसी व्यवसायी बड़े परेशान है, आम व्यापारी परेशान है। और एक डंपर से मेरा मानना है कम से कम 20 लोग जुड़े हैं। अगर एक गौला का डंपर है उससे 20 लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। अगर 10,000 की संख्या में आप गुणा कर लें तो 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होने वाले हैं इनकी निजीकरण की वजह से। तो ये हमें कतई स्वीकार नहीं है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था वापस ऐसे लौटे कि फिटनेस दोबारा RTO ऑफिस से करा सके। हम चाहते हैं कि GPRS इनके यहाँ ना लगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका जब RFID लगा हुआ है और केवल परिधि वही है कि गौला के अंदर ही खनन होना है, ये गाड़ी ये डंपर कहीं और नहीं जा रहा है, तो GPRS चिप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। 15,000 रुपये का वो आप इन पे खर्चा ठोक रहे हैं। तो ये तो सरकार जो है, सरकार निजी हाथों में गौला को देने का षड्यंत्र रच रही है।